बोलो दुर्योधन प्यारा था कि नहीं धृतराज को? उसी प्यार ने नाश कर दिया उसका। क्या तुम चाहोगे कि हमारा बेटा दुर्योधन जैसा नाश हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं धृतराज जैसा मरूं? और पांडवों में देख लीजिए, चारों पांडवों ने जब समय हो रहा है, कुंती ने जब बात कही, माँ तू चिंता किस लिए है? तू किसकी इच्छा से जीना चाहोगे? पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, पिताजी तो तुम्हारे हैं नहीं। तो चारों ने सहमति दी, मैं बड़े भैया की इच्छा अनुसार जिएंगे। वचन, मां कुंती खुश हो गई। अब इन पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि ये बड़े की इच्छा अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, सब कुछ करेंगे। नियम ले लिया चारों ने कि मां तू निश्चिंत रहे, मैं बड़े भैया को पिताजी के समान मानता हूं और उनकी इच्छा के अनुसार जिएंगे। बोलो, धर्मराज की इच्छा के अनुसार जीने से काका कष्ट भय और करना बड़ों की इच्छा से हो सकता है, हो सकता है। बड़ों की इच्छा से नुकसान भी हो सकता है। बड़े गलत निर्णय ले भी सकते हैं, क्योंकि बाप बाप ही है, कोई भगवान तो है नहीं। पिता पिता है, भगवान तो है नहीं। पिता गलत निर्णय ले सकता है, लेकिन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये मेरा वायदा है। पिता गलत निर्णय ले सकता है, तुम्हारे अहित में निर्णय ले सकता है, लेकिन तुम्हारा एक ही नियम है, पिता जो करेंगे वही मैं रहूंगा। महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देता हूं ना, बेटा तू अपनी इच्छा से जीना चाहता है कि मेरी से? तो दामोदर बोला मैं तो आपकी इच्छा से। बोले मेरी इच्छा है मारने की, मंजूर है। उसने गर्दन काट दी। एक शब्द पर मैं मरना चाहे तो तेरी इच्छा मारने की है, मुझे मरने में ही ये थे। यदि वो गिड़गिड़ाता नहीं मम्मी मारो मत, आपको मरना है तो मर जाओ, हमें क्यों मार रही हो, तो दामोदर की क्या दशा होती। पांडवों ने ये वचन लेकर के कितनी बड़ी गलती की या नहीं की? बोलो, इतने इच्छा समर्पित हो गए कि धर्मराज को इतनी भी अकल नहीं थी कि पूरा राज्य दांव पर लगा दिया। बताओ भैया, संपत्ति पे, बाप की संपत्ति पर सभी भाइयों का बराबर हक है कि नहीं? इंद्रप्रस्थ पे कम से कम पूछ तो लेते, कम तो पूछ तो लेते चारों भाइयों से कि भैया क्या करें, लगाएं कि नहीं लगाएं। पूछा भी नहीं। मैंने गौर से पढ़ा ये प्रसंग, देखा भी नहीं, भाव भी नहीं आया, और पूरी संपत्ति दांव पे लगा दी। और वे चारों बुद्धू, कह दे ना, अभी तो अपना राज्य है ना, वे चारों बुद्धू जो कुछ भी शब्द भी नहीं बोल रहे। अरे हाथ पकड़ लेते कि भैया क्या कर रहे हो, आपकी अकेली संपत्ति नहीं है। हाथ पकड़ सकते थे, रोक सकते थे, भीम खड़ा हो सकता था कि इनको क्या अधिकार है सारी संपत्ति दांव पर लगाने पर। और कोर्ट केस करते तो बोलो धर्मराज जीतते कि भीम? भीम जीता। 100% कानून किसके पक्ष में जाता भैया बोलो? आप देखो, भीम का दावा करना जायज है, उसने सही किया, कर सकता है, उसकी भी है। लेकिन तुम बताओ क्या करते रहे वो चारों के चारों? नियम क्या था? नियम क्या था? बड़े भाई की इच्छा के अनुसार जीना है, बस। अब वो जैसा राखे वैसे रहेंगे। दाव पे लगा दिया, हद हो गई। जब द्रौपदी दाव पे लगाई तब तो कोई कर सकता था,
अरे भाइयों को दाव पे लगा रहा है भला आदमी। अरे भाई से पूछ तो ले कि मैं तुझे दाव पे लगा रहा हूं। पूछा भी नहीं, भाव भी नहीं आया। मैं प्रसंग देख के धैर्य गया, कैसी दुनिया थी, कैसे लोग थे। क्या धर्मराज को इतना भाइयों पर विश्वास था कि भाई की तरफ देखा भी नहीं कि भैया अब क्या करें, तुम्हें दाव पे लगाऊं कि नहीं। देखा नहीं, भाव नहीं आया, द्रौपदी को दाव पे लगा रहा। बताओ, हद हो गई। अरे दुनिया सलाह परामर्श करता है कि नहीं। आप लोग तो धर्मराज से तो बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत बहुत ऐसे बने रहना है। अरे तुम तो वो कलाकार हो, वो तो जुआ पे सलाह नहीं की, तुम तो धर्म कार्य करने में ही सलाह करोगे। हाँ महाराज, मैं घर पूछता हूँ, और तुमसे नहीं पूछ पाए ना तो घर में झगड़ा करती है बीवी। तुम्हारे मेरे से नहीं पूछ सकते थे क्या। अरे धर्म कार्य में आज कलयुग है महानुभाव। धर्म कार्य करने में अभी पूछना पड़ता है, नहीं पूछे तो घर में लड़ाई। कुछ गलत बोल रहा हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना भैया। धर्म कार्य कर रहा हो, धर्म कार्यों के प्रति भी घरों में, भाई बंधु में, परिवार में कलह हो जाती कि नहीं। तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं पूछा। अरे तुम तो वो कलाकार हो कि बाप को ही निपटा दो। पापा आप बोली लेके आ गए, मैं अभी अब आपकी बराबरी का हो गया हूं। हाँ हाँ, बाप की बराबरी पे हो गया पट्टा। ऐसे कहते माँ बाप को रुला देते हैं बच्चे, बहू दान में, अधर्म में नहीं। माँ बाप को, सास ससुर को बेटा बहू दान थोड़ा सा बोल जाए तो रुला देते हैं। ऐसे उलाहना देते हैं कि अब वो तो तुम ही जानो, हम तो सुनते रहते हैं।